दोस्तों, प्यारे गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाबा जी गुरुदेव के सत्संग में। दिल्ली भयभीत है। बाबा जी ने कहा था दिल्ली भयभीत है। साधु वैसा चाहिए सांची कहे बनाए, कै टूटे कै जुड़ रहे, बिन कहे भरम न जाए। बाबा जी के माध्यम से बाबा जी ने कहा है, कबीर दास जी ने कहा है कि साधु संतों की सच बात कहनी चाहिए। साधु संतों को सच बात कहनी चाहिए, चाहे किसी को बुरा लगे या किसी को भला लगे, कोई जुड़ जाए या कोई छूट जाए, लेकिन बात तो सच ही कहना है। संत महात्मा बात सच कहते हैं। अपने अपने समय में अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार सभी महापुरुषों ने जो कहा, जो लिखकर छोड़ा, वह शाश्वत सत्य है, उसे कोई काट नहीं सकता। आज तो माहौल चारों तरफ का बन गया है। इसके संकेत बाबा जय गुरुदेव जी ने पहले ही दे दिए। एक एक बात को उन्होंने सबको समझाया, आगाह किया और उससे बचने का रास्ता भी दिखाया। कोई बात छोड़ी नहीं। लेकिन तब हम भ्रमित हो गए, अनेक तरह की अफवाहों में उलझ गए। बाबा जी के लिए अनेक प्रकार के दुष्प्रचार किए गए, लेकिन जो सच था वह सच है और सच रहेगा। आज सभी बातें एक एक करके हमारे सामने आ रही हैं। बाबा जी ने कहा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई माई का लाल देश को खुशहाल नहीं कर सकता। न दिल्ली की गद्दी छूट रही है, न देश खुशहाल हो रहा है। और अब तो महंगाई की मार से दिल्ली भी भयभीत हो रही है। आर्थिक संकट के बादल विश्व के आकाश में मंडरा रहे हैं। याद करें बाबा जी की एक एक बात। संघर्ष दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, अगजनी देश खोखला कर रही हैं। बाबा जी ने कहा था कि आप बुराइयों से मुख मोड़ो, अच्छे रास्तों पर चलो, अपने ईश्वर पर, खुदा पर, गॉड पर विश्वास करो। ये भी कहा था कि अगर तुमने अपना खान पान न बदला, रहन सहन न बदला, विचार न बदले, तो तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। वह स्थिति बनती जा रही है, उसे हम सब अनुभव कर रहे हैं। अखबारों की सुर्खियों में चीज़ें आती हैं, खबरिये चैनल चिल्लाते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसके जिम्मेदार कोई एक नहीं है, हम सब हैं और कहीं ना कहीं हम सभी हैं। सच बात न मानने का अपराध हम सब ने किया, इसलिए उसका भुगतान भी तो करना ही पड़ेगा ना। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लूटपाट हो या कुछ और हो, इसका भुगतान तो हमें ही करना होगा। अगर हमने बाबा जी की बातों पर ध्यान दिया होता, उनके दिखाए रास्तों को अपनाया होता, तो इसमें दो राय नहीं कि हम अपने को बचाते। अभी भी वक्त है थोड़ा समय संभलने की, चेतने की, जागरूक होने की और राजनीति के नाम पर जो भंवर जाल बन गया है उससे बचने की। बाबा जी की एक एक बातों को याद करके हमें अपना रास्ता खुद तय करना होगा। यह वक्त धर्म के नाम पर केवल गाने बजाने का नहीं है, कथा कहानी का नहीं है, कोरे भाषण का नहीं है। यह वक्त संभलने का है, चेतने का है। इतने धार्मिक संप्रदाय देश में काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि मानवता को, इंसानियत को, धर्म को, कर्म को फिर से लाने में अपनी आवाज़ उठा दें, अपना कदम बढ़ाएं। किसी को दोष देने मात्र से, किसी की आलोचना करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब तो ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। बाबा जी पहले भी मार्गदर्शन करते रहे और आज भी वो तैयार हैं। कोई बात समझ ना आए तो पूछें जाकर, वो बताएंगे। ये बात बाबा जी ने पहले ही कही थी। हालांकि अब तो बाबा जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे हमारे बीच होने का महसूस जरूर कराते हैं, जो उनके सच्चे भक्त हैं। एक बात याद रखिए, बाबा जी के शब्दों में ये देश गरीब नहीं है, कुछ लोगों ने इसको गरीब बना दिया। बात समझने की है। बाबा जी ने कहा है कि व्यवस्था भ्रष्ट है, व्यवस्था संभल जाएगी तो सब कुछ संभल जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ ऐसी वीडियो डेली पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सादर जय गुरुदेव।